नमस्कार, सरस्वती भंडार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का अध्याय 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन उसके ऊपर विचार करेंगे। ये प्रश्नावली हमारी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमें घन, घनाभ, शंकु, गोला उसके बारे में हमें इसके ऊपर पढ़ना है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं घनाभ की। घनाभ को इंग्लिश में क्यूबॉइड कहा जाता है। तो घनाभ की आकृति किस टाइप की होती है? तो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे आसपास के वातावरण में हमारे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो घनाभ की आकृति की होती है। जैसे मान लो हमारे पास है ईंट, ये जो ईंट होती है ये घनाभ जैसी आकृति की होती है। मान लो हमारे पास कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भिन्न भिन्न है, तो वो घनाभ जैसी आकृति का है। तो हम इसकी आकृति बनाएं यदि घनाभ की, तो देखो घनाभ की आकृति इस तरीके से होती है। ये जो आकृति है ये आकृति किस जैसी है? घनाभ जैसी है। आप इसको देखोगे तो आपको ये कमरे जैसी आकृति दिखाई देगी। ये जो घनाभ की आकृति है इसमें जो ये साइड की ये जो दीवार होती है, इस दीवार को हम फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फेस। ठीक है। और ये जहाँ पर दो फलक आपस में मिलती है, ये देखो, ये फलक और ये फलक यहाँ मिल रही है, ये फलक और ये फलक यहाँ पे मिलती है। तो ये जो जहाँ पर ये दो फलक आपस में मिलती है उसको हम बोलते हैं किनारे या किनारा। ठीक है। और जहाँ पर तीन किनारे मिलते हैं इसको हम एज भी बोलते हैं। ठीक है। और जहाँ पर तीन किनारे जहाँ मिलते हैं ये वाला हिस्सा, इसको हम शीर्ष बोलते हैं या वर्टाइसिस बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो होती है दीवार जैसी, इसको हम फलक बोलते हैं, फेस। जहाँ दो फेस मिलती है उस उभयनिष्ठ बिंदु को हम किनारा बोलते हैं, एज बोलते हैं। और जहाँ पर तीन किनारे मिलते हैं उसको हम शीर्ष बोलते हैं। तो बात ये आती है कि एक घनाभ में फलक कितने होते हैं, किनारा कितने होते हैं और वर्टाइसिस शीर्ष कितनी होती है। तो देखो फलक होती है ये एक, इधर वाली दो, ऊपर तीन, नीचे चार, एक पीछे पाँच और एक सामने छः। तो फलक कितनी होती है? छः। किनारे कितने होते हैं? एक, दो, तीन, चार, फिर ये पाँच, छः, सात और ये हो गया आठ, फिर ये वाले 9, 10, 11, 12। तो हमारे पास किनारे कितने होते हैं? 12। शीर्ष कितने होते हैं? तो 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये कितने हो गए? 8। तो इसमें हमारे पास शीर्ष कितने होते हैं? 8। तो घनाभ में, घनाभ की आकृति जो है और जो घन की आकृति है, उन दोनों में अंतर क्या है विशेष? कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? अलग अलग होती है, जबकि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? समान होती है। जैसे आप ये देखो, ये आकृति घनाभ जैसी है, इसमें आप देखो लंबाई ज़्यादा है, ऊंचाई कुछ कम है और चौड़ाई उससे भी कम है। जबकि यदि हम घन की आकृति बनाएं तो आप इस आकृति और इस आकृति में आप डिफरेंस देख सकते हो कि किस में डिफरेंस है। आप इसमें देखो, इसमें लंबाई, चौड़ाई और लगभग क्या है? एक जैसी है। ठीक है। और इसमें क्या है? अलग अलग है। अब बात ये आती है कि इस बिंदु से ये जो है इसको हम लेते हैं लंबाई। ठीक है। जिसको लंबाई को हम L से लिखते हैं। L का मतलब लेंथ, लंबाई। और ये जो है इसको हम बोलेंगे मोटाई या चौड़ाई। तो ये हमारे पास हो गई चौड़ाई। चौड़ाई को हम B से लिखेंगे ब्रॉड। और जो इस तरीके से ये जो ऊंचाई है इसको लिखेंगे स्मॉल h से, और इसको हम लिखेंगे ऊंचाई। ऊंचाई को लिखेंगे हम हाइट। ठीक है, HEIGHT
हाइट h, h का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई, ठीक है। और ये होगी हमारे पास लेंथ, LENGTH, लेंथ का मतलब हो गया हमारे पास लंबाई, लंबाई को हम स्मॉल l से लिखते हैं, ठीक है। और ये होगी चौड़ाई, ब्रॉड, इसको लिखेंगे हम स्मॉल b से, और इसका मतलब क्या होता है, चौड़ाई। तो हमें ध्यान रखना है कि जो एक घनाभ है उसमें फलक है, शीर्ष है, किनारे हैं, ऊंचाई है, लंबाई है और चौड़ाई है। अब बात आती है कि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो जैसे ये घनाभ है हमारे पास और ये घनाभ का बैक साइड है, ये घनाभ की कौन सी है, बैक साइड है, उसमें मैंने इसको क्या माना था, लंबाई, और इसको मैंने क्या मानी थी, ऊंचाई। अब ये आकृति आप देखो किस जैसी है, ये आकृति रेक्टेंगल, आयत जैसी आकृति है, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी ऊंचाई h है, लेकिन इसी को हम चौड़ाई भी बोल सकते हैं। तो इस एरिया का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई की जगह क्या आ जाएगा, h, तो l गुणा h। तो ये इस फलक का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर एक इस तरीके से साइड में एक फलक और थी हमारे पास, ये, तो ये मैंने क्या लिया था, इसको चौड़ाई b ली थी। तो ये जो फलक है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई होगी, तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी b गुणा h। और एक फलक हमारे पास नीचे थी इस तरीके से, ये l है और ये b है, तो l को जब हम b से गुणा करेंगे तो ये इस आयत का क्या हो जाएगा, इस आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसको मैं इस तरीके से यदि मिला दूं, इसको इस तरीके से हम मिला देते हैं। अब आप देखो ये आयत पूरा बन गया होगा, ठीक है, ये आयत पूरा बन गया। अब आप देखो जितनी बैक साइड में l गुणा h है, इसका क्षेत्रफल बैक साइड का जितना है उतना ही क्या होगा, फ्रंट में जो फलक है उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, सेम होगा। इस फलक का क्षेत्रफल है वो इसके सामने वाली इस फलक के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा, b गुणा h, ठीक है। नीचे जो आधार है, बेस है, उसका क्षेत्रफल है l गुणा b, तो जो ऊपर है उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, l गुणा b। ये l गुणा h है तो इसके सामने जो फ्रंट है इसका, इस फ्रंट का भी क्या होगा, l गुणा h होगा। तो मैंने सब फलकों का क्षेत्रफल अलग अलग एक बार निकाल लिया। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना एरिया है, तो मैं एक बार सारे ये लिख रहा हूँ, देखो l गुणा b प्लस, तो ये भी l गुणा b है, दो बार आ गया, ठीक है, l गुणा b प्लस ये b गुणा h है, ये भी b गुणा h है, तो b गुणा h प्लस b गुणा h प्लस, और ये l गुणा h, तो l गुणा h प्लस l गुणा h। ये l गुणा b जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 l गुणा b प्लस, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 b गुणा h प्लस, ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 l गुणा h। इनमें सब में देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो आप इनमें से क्या करो, 2 कॉमन ले लो, तो इसमें क्या बचेगा, l गुणा b प्लस b गुणा h प्लस l गुणा h। तो इसी फॉर्मूले को अब हम क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को अब हम ये लिख सकते हैं, ध्यान देना आप, इसको हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। ये l का मतलब है लंबाई, तो हम इस तरीके से लिखेंगे लंबाई गुणा b का मतलब हो गया चौड़ाई, बीच में निशान है प्लस, b का मतलब है चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई। तो ये जो फॉर्मूला बना हमारे पास, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला हमारे पास, ये जो घनाभ है, इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला है, ठीक है।
तो आपको याद रह जाएगा 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला हमारे किसका है? ये फॉर्मूला हमारे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं इसको एक बार यहाँ लिख देता हूँ, 2L गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। ये फॉर्मूला हमें क्या करना है? याद करना है। डायरेक्ट कैसे आया ये फॉर्मूला, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किसकी बात आ रही है? घनाभ की चारों दीवारें कौन सी होती है? ये तो होती है छत और ये होता है फर्श। तो 4 दीवारें ये बच गई। अब देखो छत का क्षेत्रफल क्या है? L गुणा बी। छत का L गुणा बी, फर्श का भी L गुणा बी। तो आप इस फॉर्मूले में L गुणा बी हटा दो, ये वाला पोर्शन हटा दो, तो फॉर्मूला क्या बच गया? 2 ये हो जाएगा बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। ये फॉर्मूला हमारा किसका हो जाएगा? घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो ये फॉर्मूला हमें क्या करना है? याद रखना है। अब बात बता दूं, इसमें से आप h कॉमन ले सकते हो। तो 2h इसमें से कॉमन आ रहा है, 2h बाहर आ जाएगा, तो इसमें बचेगा b प्लस l। तो आप इसका ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है। 2h का मतलब क्या हो गया? ऊंचाई, गुणा निशान लगा सकते हो, ये हो जाएगा चौड़ाई प्लस l का मतलब कितना हो जाएगा? लंबाई। तो आप चारों दीवारों की बात आए तो आप ये फॉर्मूला लगाना है। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसको मैं दोबारा मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये याद रखना फॉर्मूला। अब बात आती है घनाभ की अगला फॉर्मूला है घनाभ का छत सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखो घनाभ की छत लेना है और चारों दीवारें लेनी है, ठीक है। तो हमें फर्श छोड़ना है, तो ये L गुणा बी एक बार छोड़ना है, लेकिन एक बार तो लेना है छत के रूप में। तो हम क्या करेंगे कि अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा था इससे पहले चारों दीवारों का, उसमें ये हमने पूरा हटाया था, तो ये वाला पूरा लिख दो आप एक बार। तो क्या आएगा? 2b गुणा एच प्लस एच गुणा एल। ये तो हो गया 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और ये L गुणा बी को जब 2 से गुणा करते हैं ना, तो छत और फर्श दोनों आते हैं। लेकिन जब यदि हम इसको एक बार ही लिखेंगे ना यहाँ L गुणा बी इस तरीके से, तो फिर क्या होगा? इस कंडीशन में वो छत सहित हो जाएगा। और यही फॉर्मूला फर्श के लिए लेना होना कि फर्श और चारों दीवारों, तो भी यही फॉर्मूला उसमें काम में आएगा। इसका मतलब हमारे इस फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बन गए। यदि चारों दीवारें लें तो केवल हमें ये पोर्शन लेना है, और संपूर्ण ले तो ये पूरा सूत्र है। और यदि हमें केवल इसका छत सहित पूछे तो इसको एक बार जोड़ना है। यहाँ पे 2 से गुणा इसको नहीं करनी है, बाकी इससे क्या हो जाएगी? 2 से गुणा हो जाएगी। इसके बाद में एक फॉर्मूला हमारा हो रहा है कि कोई भी यदि घनाभ है, उस घनाभ में, जैसे मान लो ये हमारे पास एक घनाभ है, इस घनाभ में हम सबसे लंबी छड़ किस प्रकार रख सकते हैं? इस घनाभ में सबसे लंबी छड़ हम इस प्रकार रख सकते हैं कि इस शीर्ष से इधर सामने वाली शीर्ष की तरफ यदि हम छड़ रखेंगे तो वो सबसे लंबी छड़ होगी। छड़ को हम इस तरीके से भी रख सकते हैं बीच में भी, लेकिन वो छड़ लंबी नहीं होगी। तो सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी? तो उसका एक फॉर्मूला है, तो हम इसका नाम लिखेंगे कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई का क्या फॉर्मूला होगा? वर्गमूल लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें जो सबसे ज़्यादा लंबाई है घनाभ में, उसका ये फॉर्मूला काम में लेना है।
अब फॉर्मूले हैं घन के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, समान होती है। तो ये जैसे मान लो हमारे पास आकृति है घन की, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है। तो सबसे पहले बात आती है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक हमारे पास है घन का आयतन, और एक हमारे पास फॉर्मूला है घनाभ का आयतन। तो देखो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, 6 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें सारी भुजा क्या होती है, बराबर बराबर होती है। तो देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था घनाभ में, L गुणा बी, बी गुणा एच, एच गुणा एल, ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने। ये तो घनाभ का था, और घन में हो जाए तो क्या होगा, सब लंबाइयाँ समान होती है। ये बी भी लंबाई जितना होगा, इन सब को आप एल एल में कन्वर्ट कर दो। एल को एल से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा एल की घात 2, इधर ये हो जाएगा एल की घात 2, और ये भी हो जाएगा एल की घात 2। एल की घात 2, एल की घात 2 और ये एल की घात 2 जुड़कर हो जाएंगे 3 एल की घात 2, और 3 को 2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6 एल की घात 2। तो ये एल है भुजा, तो ये हो जाएगा 6 भुजा की घात 2। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 6 भुजा का स्क्वायर। अब बात आती है आयतन। आयतन क्या होता है कि किसी भी वस्तु में, घन में, घनाभ में, शंकु में, गोले के अंदर कितनी वायु आ सकती है, जल आ सकता है। यदि हम उसको किसी चीज़ से भरें, मिट्टी से भरें, चाहे किसी से भरें, तो उसमें कितनी चीज़ आ सकती है। अब इसमें हम कोई भी चीज़ डालें तो कितना आएगा। तो आयतन भराव से मतलब है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ गुणा ब्रॉड गुणा हाइट। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, किसका, क्यूबॉइड का। और क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है, ये देखो इसका फॉर्मूला क्या था, ये तो था ना एल गुणा बी गुणा एच। घनाभ में तीनों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल। एल 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 को 3 बार गुणा करोगे तो ये घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मतलब एल की घात 3। और एल यहाँ पे क्या चीज़ है, भुजा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा भुजा की घात 3। ठीक है, तो आज मैंने आपको ये फॉर्मूले करा दिए। कल हम 16.1 के क्वेश्चन शुरू करेंगे, तो आप कंटिन्यूस को वाचिंग करो और वीडियो को आप पूरी देखो। धन्यवाद।